स्वावलंबन की एक झलक पर है न्योछावर कुबेर का कोष। ये उक्ति हमारे बुनकरों, शिल्पकारों, कारीगरों पर सटीक बैठती है, जिन्होंने अपने कौशल, अपनी क्षमता, श्रम और हुनर के जरिए लगभग खस्ता हाल हो चुके हथकरघा उद्योग में एक नई जान फूंक दी है। और उसके साथ ही सरकार की तमाम योजनाओं ने इन बुनकरों और उनके उत्पादों को न सिर्फ एक नई पहचान दी है, बल्कि हथकरघा उद्योग में आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल भी गढ़ी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम हमारा हथकरघा शिल्प संस्कृति विरासत को सम्मान में। मैं हूं निखिल सिंह और आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है और इस मौके पर हम बात करेंगे कि पिछले 9 से 10 वर्षों में इस उद्योग में किस तरह से नई ऊंचाइयां छुई हैं, कैसे हुनर के जरिए आर्थिक उन्नयन और संपन्नता के नए प्रतिमान गढ़े गए हैं। और उसके साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर अगर सरकार में शीर्ष स्तर पर दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, दूरदर्शिता हो और योजनाओं को अमली जामा पहनाने की प्रतिबद्धता हो, तो कैसे किसी सेक्टर का कायाकल्प किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे, साथ ही साथ हथकरघा उद्योग का लेखा जोखा भी होगा। तो शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की और बताएंगे आपको कि भारत का हथकरघा उद्योग पुरातन संस्कृति और कारीगरी का एक नायाब मिसाल है। इसमें 4.5 करोड़ के लगभग या बल्कि उससे अधिक भी लोग सीधे तौर पर यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए हैं, उनको रोजगार मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में लोगों को #MyProduct MyPride का इस्तेमाल करके इस उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही थी। स्वदेशी की भावना से भरा हुआ देश का हथकरघा उद्योग पुरातन संस्कृति और कारीगरी की मिसाल है, जो दुनिया भर में भारत के कुटीर उद्योग को एक अलग पहचान देता है। कपड़ा उद्योग देश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। इसमें 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिला हुआ है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण आबादी शामिल है। 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की याद में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। बुनकर समाज का हम सोशल सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखे हुए हैं। मोदी सरकार में मोदी जी ने उन्हें केवल बीमा से उनको बीमित नहीं किया है, उनके पारिवारिक सुरक्षा को भी देख रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई की भी चिंता कर रहे हैं, उनको डिप्लोमा और डिग्री का मुफ्त ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और जो बुनकर होते हमारी बहन और भाई, उनके बने हुए कपड़ों को विदेश तक मार्केट दे रहे हैं। ये मोदी ने किया, ये पहले नहीं था। मैं आपको बता सकता हूं कि आने वाले दिन में हैंडलूम बढ़ेगा। 2015 में भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देते हुए कहा कि हथकरघा गरीबी से लड़ने का एक साधन हो सकता है, ठीक उसी तरह जैसे स्वदेशी आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम में एक साधन था। पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में एक नए #MyProduct MyPride के इस्तेमाल के लिए भी लोगों को प्रेरित किया। कई निजी कंपनियां भी AI के माध्यम से हैंडलूम उत्पाद और सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा दे रही है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगा कि बहुत से लोग अपने यहाँ के ऐसे लोकल प्रोडक्ट्स को पॉपुलर बनाने में जुटे हैं। आप भी अपने लोकल प्रोडक्ट्स को #MyProduct MyPride के नाम से सोशल मीडिया पर अपलोड करें। हरियाणा के रोहतक में महिलाएं आत्मनिर्भर भारत की मिसाल पेश कर रही हैं। पीएम ने मन की बात के माध्यम से इन महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप उन्नति के बारे में जानकारी दी और इनकी प्रशंसा भी की। भारत हमेशा से अपने उच्च गुणवत्ता वाले हथकरघा के लिए जाना जाता रहा है और इसके परिणाम स्वरूप इसके उत्पादों का निर्यात 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भी किया जाता था। भारत के विभिन्न हिस्सों की अलग अलग शैलियां हैं। उनमें से कुछ हैं मध्य प्रदेश के बाग, बाटिक, चंदेरी और माहेश्वरी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी ब्रोकेट, जरदोजी, चिकनकारी गुजरात से पटोला, भुजोडी, अजरक, बंधेज, तंगालिया, आशावली और कच्छ और काठियावाड़ कढ़ाई और असम और मणिपुर से फेनेक और तोंगम जैसे पारंपरिक डिजाइन।
भारतीय हथकरघा में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ तकनीकें हैं बुनाई, कढ़ाई, रंगाई, छपाई आदि। आज भारत के हथकरघा और हस्तशिल्प सहित कपड़ा उत्पाद 100 से अधिक देशों को निर्यात किए जाते हैं, जिनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन भारत के कपड़ा और परिधान निर्यात का लगभग 47% हिस्सा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश में स्थित भिन्न भिन्न कोने से तमाम बुनकरों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। और क्या कुछ खास रहा इस समारोह में, देखिए डीडी न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की ये विशेष रिपोर्ट। दिल्ली के विज्ञान भवन में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन हुआ है। इस आयोजन में क्या कुछ खास हुआ है, वो कौन से खास बुनकर हैं जिनको कि सम्मानित किया जाएगा अवार्ड के साथ, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री के हाथों कार्यक्रम के शुभारंभ के दीप प्रज्वलित किए गए। ये दीप समर्पित हैं उन बुनकरों को जिन्होंने हजारों सालों से अपने हाथों से कपड़े बनाकर समाज को सभ्यता प्रदान की है। शहरों से लेकर गांव तक रोजगार का एक बड़ा साधन हथकरघा है। जो चलता है तो परिवार के दिए जल उठते हैं और सड़कों पर रंग बिरंगे लिबास नजर आने लगते हैं। विज्ञान भवन में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में ये सब कुछ देखने को मिला। आज पूरी दुनिया सस्टेनेबल चीजों पे जा रहा है। आज यूरोप में जो गारमेंट जा रहे हैं उसे क्यूआर कोड लगा के देखते हैं। महोदय, ये हैंडलूम 0 कार्बन फुटप्रिंट है। ये पीठलूम से लेकर के जो भी हमारे इसमें कहीं एनर्जी का एक नया पैसा नहीं लगता। ये पूरे दुनिया में हम इसे निश प्रोडक्ट के रूप में 0 वाटर फुटप्रिंट, ये आज की दुनिया में जब से ग्लोबल जो हमारे दुनिया के अंदर पर्यावरण की समस्या आई है उस समय से ऐसे चीजों पर हम जोर देते रहे हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अब वो समय आ गया है जब हम हथकरघा को एक ब्रांड बनाएं। आइए संकल्प लें, आदत डालें। हथकरघा की साड़ी, कुर्ते, शॉल, और चूंकि ग्रामीण अंचल से आता हूं, घाघरा, चोली, लुंगी, ये फैशन बने, ब्रांड बने और खपत में गुणात्मक सुधार आए। इसको स्वदेशी आंदोलन की तरह आगे बढ़ाए। देश के अलग अलग कोनों से बुनकरों को उनकी मेहनत का फल अवार्ड के रूप में मिला, जिसे पाकर बुनकर बेहद भावुक और खुश नजर आए। I am the Ikkat weaver from Telangana. I made for National Award Sari. I made a 100 motif sari with using 10 natural colors. I am using. I am very happy to what I get achieved this one. It is a most happiest thing for me and thanks for government. सबका ध्यान अपनी ओर खींचने वाले ये लोग आज खादी में हैं। ये कपड़े खादी के हैं। बुनकरों का हुनर यहाँ दिखाई दे रहा है। ये कपड़े आधुनिक फैशन में गढ़े हैं और पूरी तरह से आधुनिक दौर के हैं। बुनकरों के द्वारा तैयार किए गए खादी के वस्त्रों को पहनकर जब बहनें रैंप पर उतरी तो उन्हें देखकर एक बात का तो यकीन एक बार फिर हो गया कि हम भारतीय जो चाहे वो कर सकते हैं। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का हाथ छोड़े बिना भी विश्व के फैशन पटल पर अपनी सफलता का परचम लहरा सकते हैं। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली।